हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ और हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अर्जुन, मैं, मम्मी और आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। यही आपको न्यूज़ देनी थी। छोटी सी नन्ही सी परी हमारे घर आई है। सो फ्रेंड्स, बेबी 40 डेज़ से ज़्यादा की हो गई है और हम लोग आज जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि हमें बेबी का कराना है चेकअप। तो उसी फॉलोअप के लिए हम लोग जा रहे हैं तीनों के तीनों। और यहाँ पे हो रही है बारिश और हम जा रहे हैं देहरादून में, क्योंकि मेरी जो छोटी सी लिटिल एंजल है, ये मेरी गोदी में है अभी, वो बॉर्न हुई है देहरादून में। कुछ रीजंस थे जिसके कारण वो वहाँ पे बॉर्न हुई है। वैसे हम लोग हरिद्वार में हैं, बट देहरादून में वो इसलिए बॉर्न हुई क्योंकि मेरा इमरजेंसी केस था। वो प्रीटर्म डिलीवरी में हुई है, यानी 7 मंथ में बॉर्न हो गई है। सम रीजंस के कारण, जैसे कि लाइक बीपी वगैरह मेरा थोड़ा रेज हो गया था उसके कारण। और यहाँ पे हम लोग देहरादून इस टाइम पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे बेबी के ईयर चेकअप कराने, क्योंकि जो 7 मंथ बॉर्न बेबी होते हैं, जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, उनमें ईयर चेकअप और आई चेकअप बहुत ही एसेंशियल टेस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग तो क्लिनिक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर ही चेकअप होना है। फ़र्स्ट विज़िट जो थी वो हॉस्पिटल में ही हुई थी मैम की। वहाँ पे बेबी का चेकअप हो चुका था ईयर का। ये सेकंड विज़िट है हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये रिसेप्शन पे हम लोग पता करते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोग, क्लिनिक में हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं। जो पहले चेकअप हुआ था वो हॉस्पिटल से ही डिस्चार्ज के टाइम पर हुआ था। अब सर बोल रहे हैं कि हमको ऊपर जाना है, वहीं पर बताएँगी मैम। तो बस अब हम यहीं से ऊपर जाएंगे बेबी का ईयर टेस्ट कराने के लिए। जब पहला टेस्ट हुआ था बेबी का, तो उसमें एक ईयर की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक आई थी और दूसरे ईयर की थोड़ी लो आई थी। तो उन्होंने बोला था कि जब आप सेकंड विज़िट में आओगे तब तक बेबी की हो जाती है फ्रीक्वेंसी ठीक, मतलब ईयर की जो कैपेसिटी है वो ठीक हो जाती है, सुनने की क्षमता। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, बस नंबर आ गया है। मैम यहाँ पर चेक करने के लिए आई हैं। तो यहाँ पे बेबी का ईयर टेस्ट डन हो चुका था। मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रीवियस रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट। तो वहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग यहाँ पे हम लोग उडुपी कैफ़े में आए थे थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। और अर्जुन को थोड़ी भूख लग रही थी तो थोड़ा सा खा भी लेंगे, इसीलिए आ गए थे यहाँ पे। थोड़ा सा बंदा बाहर निकलता है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी इधर उधर जा के बहुत परेशान से हो जाते हैं। और यहाँ पर बस खाने का ऑर्डर किया था। बस ऑर्डर करने के बाद खाना आ गया, हम लोग खा के यहाँ से निकले। यहाँ से हमने खाया पिया और यहाँ से हम निकले अर्जुन के चेकअप के लिए, क्योंकि उनका भी ऑपरेट हुआ था तो उनका भी फॉलोअप था। तो हमने सोचा जब जा ही रहे हैं देहरादून तो एक साथ ही सबका थोड़ा चेकअप हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए और यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह चेक कराएंगे और फिर बेबी के फॉलोअप के लिए वहाँ पे निकलेंगे जहाँ पे ये बॉर्न हुई थी। यहाँ पे मैं बेबी को बाहर लेके बैठी हूँ थोड़ा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ से अब हम लोग निकले हैं बेबी के चेकअप के लिए, जो फॉलोअप होना था उसके लिए। और बस पहुँचने वाले हैं हम लोग हॉस्पिटल। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही सारे हॉस्पिटल वगैरह हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, वैश नर्सिंग होम। यहीं पे लिटिल बेबी बॉर्न हुई है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं हॉस्पिटल में। नंबर हमने लगा दिया था पहले ही बेबी का। देखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एक्चुअली, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर भी कभी। तो बस यहाँ पे डॉक्टर ने बेबी को देखा और बिल्कुल ठीक बताया। और यहाँ पे बेबी का वैक्सीनेशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा रो रही थी बेबी। और ये था यहाँ का प्री लेबर रूम। तो मैं जब यहाँ पे आई तो थोड़ी सी होता है ना, मेमोरीज़ आपकी शूट अप हो जाती है, तो इसीलिए ही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो यहाँ पे बेबी के सारे टेस्ट वगैरह डन हो चुके हैं। मेरा तो यहाँ पे मैम मिली नहीं मेरे को, तो इसलिए मेरा चेकअप नहीं हो पाया। तो बस अब हम लोग यहाँ से बेबी का चेकअप करा के निकल चुके हैं घर की तरफ। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि डेली शाम को ना 6 बजे, जैसे कि अभी अधिक मास चल रहा था, तो शाम को डेली 6 बजे हम लोग पाठ किया करते हैं। तो वहीं पे वीडियो कॉल आने वाली थी मुझे मेरी मासी की। हम लोग अपने फैमिली में मासी, मम्मी, बुआ वगैरह सब मिल के पाठ करते थे। तो यहाँ पे पाठ का टाइम हो चुका था, तो हमने यहाँ पे भी पाठ नहीं छोड़ा और हम लोगों ने रास्ते में जाते जाते पाठ किया, क्योंकि ये जो अधिक मास चल रहा था ये श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय था। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये वाला दिन का पाठ छूटे, क्योंकि अधिकतर कभी कभी होता है बेबी रो रहा है या कुछ भी है तो पाठ छूट जाता था। तो अभी सिर्फ गाड़ी में बैठना था, इसीलिए ही मैंने कंटिन्यू किया पाठ। और यहाँ से चलते चलते टाइम का पता ही नहीं चला और हम लोग अपने घर की तरफ पहुँच भी चुके थे।
तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, इतनी जगह जाना, हॉस्पिटल वगैरह जाना। तो बस यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा चाय वगैरह पी रहे हैं। तो जब इतने टायर्ड हो जाते हैं ना, तो चाय तो ऐसी लगती है एकदम मस्त है। कहीं से भी आओ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, तो बस चाय और जो भी चीज़ रहती है आपकी स्नैक्स वगैरह, वो खाना एकदम मस्त है। तो गाइस मैं तो थक गया भाई साहब, मैं थक गया। कोई रोटी खिला दो, मुझे सुला दो भाई साहब, मैं तो थक गया भाई, बड़े हाल जोत लिए मैंने। तो फ्रेंड्स ये हैं बेबी के रिपोर्ट्स, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पहले के रिपोर्ट भी और बाद के रिपोर्ट भी है। तो इसमें पहले वाले में जो बेबी का ईयर था, उसमें एक ईयर जो था उसकी फ्रीक्वेंसी लो थी और दूसरे की ठीक थी। तो अब जो हमने टेस्ट कराया है, जब उन्होंने 1 मंथ बाद टेस्ट बोला था, तो उसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक आ गई है। तो यहाँ पे टेस्ट पास हो गया है। और यहाँ पे ये डॉक्टर के फॉलोअप का पेपर है जो उन्होंने बताया था। यहाँ पे सारी मेडिसिन्स वगैरह लिखी हैं जो भी देनी है। और ये है बेबी का डिस्चार्ज कार्ड, क्योंकि बेबी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बॉर्न हुआ है। 1 kg का ओनली बेबी बॉर्न हुआ था, इसीलिए ही आई टेस्ट और ईयर टेस्ट बहुत ही एसेंशियल टेस्ट हैं। सारी मेडिसिन्स लिखी हुई हैं इस पर, और रिस्क बताए हुए थे, रिस्क फैक्टर क्या क्या थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ROP स्क्रीनिंग वगैरह लिखी है। ये तो वही मेडिसिन्स हैं जो कि बेबी की चलनी है। और यहाँ पे है बेबी के वैक्सीन का रिकॉर्ड, जब से बेबी बॉर्न हुआ है और अभी तक की जो वैक्सीन्स हैं वो लग चुके हैं, वो सभी इस रिकॉर्ड में मेंशन है। और जो फर्दर की ये जो वैक्सीन्स हैं जो ड्यू डेट की हैं, वो भी जो लगनी है वो भी इसमें मेंशन है। और यहाँ पे ये कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई है कि जब बेबी प्रीटर्म बॉर्न होता है तो बहुत सारे टेस्ट बेबी के कराए जाते हैं। बेबी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन एसेंशियल्स रहते हैं सारे टेस्ट, तो इसलिए कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स यही था अभी तक का लाइफ का अपडेट कि न्यू बॉर्न गर्ल मेरी लाइफ में आई है। उसका नाम है श्रद्धा अरोड़ा। तो प्लीज़ आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बेबी को। गाइस हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप भी रेस्ट करिए, हम भी रेस्ट करते हैं, बहुत थक गए हैं, खाना खाते हैं। हो सके तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना।